हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल अवर ड्रीम। जैसे कि आप सब जानते हो, हमने अपनी पिछली नाउन की क्लास में नाउन के 2 रूल हम कर चुके हैं। उसके बाद हम बाकी के रूल आज करेंगे और उनके बेस क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आपका आज ये नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपका टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उतना मैंने सारा सिलेबस में कवर करवा दिया है। इससे अलग आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका रूल नंबर 3, जो कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। जो कुछ नाउन होते हैं उनको हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उनके साथ हम आर नहीं लगा सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ कभी भी ए और एन नहीं लगता। काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगता है। ये सब मैंने आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में कंप्लीट करा दिया है। किसी ने अगर मेरी वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले आर्टिकल्स के रूल्स को देखिए, अपना वो चैप्टर वहाँ से क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या डिफरेंट है, ए और एन कहाँ यूज़ होते हैं, दा कहाँ यूज़ होता है, वो मैंने सारा क्लियरली आपको करा चुकी हूँ मैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ नाउन जो होते हैं वो केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर। देखिए फर्नीचर के साथ कभी हम एस नहीं लगा सकते। सीनरी को हम कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं। इन्फॉर्मेशंस एस नहीं लगा सकते, अगर आप एस लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। और जो पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, उनमें इन्फॉर्मेशन के साथ एस ही लगा हुआ होता है और आपसे मिस्टेक जो पूछी जाती है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, पोस्टेज, फ्यूल, कॉस्ट। ये ऐसे वर्ड हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। इनके साथ अगर आपको कहीं भी एस या ई एस लगा मिल जाए तो इसका मतलब वो पार्ट आपका रॉन्ग है और वही आपका आंसर होगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में आपसे रॉन्ग पार्ट को पूछा जाता है। तो आपका आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारा, जैसे देखिए इन सभी नाउन के पीछे एस या ईस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, कि मेरे पास उसके जो घर के या फिर जहाँ पर वो रहता है निवास का कोई भी पता नहीं है, उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन के साथ एस नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ही इन्फॉर्मेशन बिना एस के ही यूज़ होता है, इसके साथ एस या ई एस हम नहीं लगा सकते। जो भी मैंने आपको वर्ड बताए हैं पहले, अगर उनके साथ एस या ई एस आपने लगा रखा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो गलत है। उसके बाद हमारा रूल नंबर 4, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में यूज़ होते हैं। जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसेस, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, वेकेशन एक्सेट्रा। देखिए कुछ जो नाउन होते हैं वो प्लूरल में यूज़ कर लीजिए आप या सिंगुलर में यूज़ कर लीजिए, हर प्रकार की स्थिति में आपको वो इसी प्रकार से यूज़ होते मिलते हैं। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। और जो एग्ज़ाम में देखिए, आपने अभी चंडीगढ़ जेवीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, उसमें जो क्वेश्चन वो पूछा गया है वो मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगी पूरा क्लियरली। तो आपका ये है, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। फिश के साथ आप एस या ई एस नहीं लगा सकते, और अगर कहीं इस एस या ई एस लगा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ का मीनिंग कुछ और है, वो चेंज है। यहाँ सिर्फ बात हुई है फिश, एक ही प्रजाति के 2 फिश के बारे में बात हुआ है। तो देखिए देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, कि पॉन्ड के अंदर 2 फिश हैं, इसलिए यहाँ पे फिश है। देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। देखिए फिशेस क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिशेस का प्रयोग विभिन्न जाति की फ़िश के लिए हुआ है, कि एक्वेरियम में बहुत सी अलग अलग प्रजाति की फ़िश होती हैं, इसलिए वहाँ पे फिशेस का यूज़ हुआ है। अगर एक ही जाति की हैं तो फिश, अलग अलग जातियों की हैं फिशेस। आप जानते हो फिशों की भी अलग अलग जाति होती हैं,
तो इसलिए यहाँ पे फिशेस का यूज़ हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस तरीके के, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद है आपका रूल नंबर 5। देखिए, हाइफन नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। देखिए आपने ये वाला देखिए, इसको देखिए, ये वाला जो मार्क दे रखा है आपको, इसको बोलते हैं हाइफन। जहाँ पे भी आपको ये मार्क मिल जाए, जहाँ भी आपको ये इस तरीके से मार्क मिल जाए, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है, एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। ही गेव मी 200, हाइफन का मार्क दे रखा है, रुपीज़ नोट। देखिए यहाँ पे एस लगाया हुआ, पीछे ई एस लगा रखा है ना, इधर एस, तो इसका मतलब रॉन्ग है। क्या बोला है, हाइफन नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म में हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। देखिए ऐसे एस लगते हैं वो प्लूरल बन जाते हैं, इसी बात के ऊपर ये यहाँ पर गलत है। देखिए ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। उसके बाद देखिए ही गेव मी 200, देखिए हाइफन ना, रुपीज़ नोट, रुपी लिखा जाएगा। अगर कहीं पे आपको ये साइन दिख गया तो इसके बाद आप एस या ई एस नहीं लगाना आपको। ये नॉर्मली से एक ट्रिक है जो हमेशा याद रखना, हाइफन का मार्क आपको कहीं भी दिख रहा है उसके बाद आप एस या ई एस नहीं लगाओगे। उसके बाद है रूल नंबर 6, कुछ नाउन जो गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम आम बोल चाल के रूप में यूज़ करते हैं और वो गलत होते हैं, और यूज़ तो आप बोल चाल के तौर पे कर लेते हो और फिर वही याद रखते हो और पेपर में भी फिर गलत करके आते हो, और पेपर में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गलत प्रयोग आप करते हो, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, आप ऐसे बोलते हो ना कज़न ब्रदर कि ही इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। देखिए ये गलत है, इसका सही प्रयोग है कज़न, या ब्रदर हो या सिस्टर हो, कोई भी हो, सिर्फ आपको कज़न यूज़ करना है। अगर आप कज़न के साथ ब्रदर लगा रहे हो या सिस्टर लगा रहे हो तो इसका मतलब वो गलत है। क्या यूज़ है, कज़न। अब बहुत से बोलते हैं कि रात को मैंने बुरा सपना देखा, तो उसकी जो इंग्लिश बनाएंगे तो बैड ड्रीम लिखोगे, आई सॉ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, लेकिन वो गलत है। बैड ड्रीम नहीं होता कुछ भी, बैड ड्रीम नहीं, नाइट मेयर, बुरे सपने को बोलते हैं नाइट मेयर। आई सॉ नाइट मेयर लास्ट नाइट, ठीक है। तो क्या होता है बुरा सपना, क्या होता है नाइट मेयर। बैड ड्रीम अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब रॉन्ग है, सही प्रयोग है नाइट मेयर। प्राउडी, प्राउडी नहीं होता कुछ भी, प्राउड। चीटर, चीटर गलत है, चीट। फ्लोर, फ्लोर होता है फर्श और ग्राउंड होता है ज़मीन, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, फ्लोर ग्राउंड। उसके बाद है आपका रूल नंबर 7, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग हो और वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है, देखिए ये है आफ्टर, टू, फॉर, ये सब प्रपोजिशन होते हैं। ये मैं आप इसके बाद नाउन के बाद हम प्रपोजिशन का चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको सारे प्रपोजिशन कराऊंगी कि कहाँ किसका यूज़ होता है। तो देखिए आफ्टर, आफ्टर टू, ये सब सारे प्रपोजिशन है। इसमें क्या गया, किसी नाउन के बाद, देखिए नाउन है टाउन, इसके बाद प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है। अब प्रपोजिशन के बाद भी अगर दोबारा से नाउन रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, कि एस या एस नहीं लगेगा। देखिए टाउन के पीछे एस लग रहा है, नहीं लग रहा। टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज। इस तरीके से अगर प्रपोजिशन है और आगे और पीछे वही नाउन है या फिर नाउन रिपीट हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। अगर प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। देखिए अब आपके यहाँ पे नाउन के जितने भी रूल थे, इम्पोर्टेंट रूल थे, जिनके बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके MCQ करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा माई सिस्टर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए पार्ट, बी, सी और डी, और इसमें से आपसे पूछा जाता है कि जो एरर वाला पार्ट है वो आप छांटिए। तो देखिए माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल, उसके बाद नो एरर। फर्स्ट पार्ट में माई सिस्टर तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हैज़ रीड
उसके बाद देखिए पेजेस आफ्टर पेजेस। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर प्रपोजिशन दे रखा है, अगर प्रपोजिशन है और उसके आगे नाउन है और वही नाउन बाद में भी रिपीट हो रहा है, देखिए इधर नाउन है पेज आफ्टर, उसके बाद भी वही नाउन रिपीट हो रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सिंगुलर में अब देखिए क्या है, प्लूरल फॉर्म में दे रखा है ना, एस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एस या एस कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका जो ये सी पार्ट है ये आपका रॉन्ग है और यही आपका आंसर है। इधर क्या आना चाहिए था, पेज आफ्टर पेज, क्या आना चाहिए था, पेज आफ्टर पेज। उसके बाद है आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट एंड कज़न सिस्टर, नो एरर। अब बताइए इसमें कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है। देखिए आई वेंट टू द टेम्पल, कि मैं टेम्पल मंदिर गया, विद माई पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ, एंड कज़न सिस्टर। देखिए कज़न के साथ सिस्टर लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। कज़न के साथ ना तो सिस्टर आएगा ना ही ब्रदर आएगा, कज़न ओनली कज़न ही आएगा, सिस्टर या ब्रदर नहीं आएगा। देखिए थर्ड देखिए, वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई, वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल। उसके बाद नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ दिखने को मिल रही है आपको, ये साइन देखिए, हाइफन साइन। मैंने बताया था ना जहाँ भी आपको ये साइन दिख जाए सारे पार्ट को छोड़ दिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ ये साइन देखिए। अगर ये साइन आपको किसी भी पार्ट में दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए साइन के बाद क्या सिंगुलर है प्लूरल है, इसमें तो प्लूरल दे रखा है जो कि गलत है। क्या यूज़ होगा, सिंगुलर। तो यहाँ आएगा 5 स्टार, स्टार्स कुछ नहीं होता, ये हाइफन नाउन के साइन के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। तो 5 स्टार होटल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दैट दे आर रेयर फॉर वूल एंड मीट। देखिए इधर देखिए मैंने क्या बताया था, शिप शिप्स दे रखा है जो कि गलत है। शिप सिंगुलर है या प्लूरल हो, सब में शिप ही यूज़ होता है, ठीक है जी। ये सिंगुलर प्लूरल हर कंडीशन में ये शिप ही यूज़ होता है, तो ये आपका ए। उसके बाद इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। उसके बाद नो एरर। देखिए इसमें देखिए इट इज़ ए बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ये होता है बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ी, इस एक तरीके से कहें गलती, बहुत बड़ी जो गलती होती है सब ब्लंडर बोलते हैं। और ब्लंडर के साथ आप बिग नहीं लगा सकते क्योंकि ब्लंडर का अर्थ ही बहुत बड़ा होता है। तो इसके साथ आपको क्या लगा रखा है, बिग, जो कि गलत है, पार्ट ए। देखिए चंडीगढ़ पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन, द ब्लैंक केम टू गेज इन द फील्ड। शिप आएगा, शिप्स आएगा, स्पीसीज आएगा, स्पेसीज आएगा। देखिए क्या बोला था मैंने आपको, सिंगुलर में भी यही, प्लूरल में यही, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। उसके बाद है ऑल द फर्नीचर्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। उसके बाद नो एरर, ए बी और सी, डी पार्ट ए। देखिए सारे पार्ट मैंने आपको दे रखे हैं। फर्नीचर मैंने लिखवाया था ना, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, इसके साथ एस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो यही आपका आंसर है 7 का ए। तो यहाँ आपके नाउन की क्लास कंप्लीट होती है। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। अगर आप एक तो आप ये बताइए कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है, और दूसरी बात अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको वो पॉइंट भी लिखवाऊँ कि कौन से सिंगुलर में और प्लूरल में हमेशा यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इनकी लिखवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर इनके सिंगुलर और प्लूरल ये भी आपको क्लियर कराऊंगी कि किसका सिंगुलर क्या होता है, किसका प्लूरल क्या होता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, अपना इसको क्लियर कीजिए। थैंक यू।